Arrest him! I'm telling you, arrest this guy. No, he'll be arrested. We'll also be along with him. The people have violated government order willfully. Arrest him! इसको अरेस्ट करिए. इसको अरेस्ट करो, जेल में डालो. डालो इसको. ये क्या नाम है तुम्हारा? रुको. रुको इधर. 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 अभी what is your name? What is your name? What? What is your name? लाओ कैमरा लेके आओ. लेके आओ. इसका तो चेहरा दिखना चाहिए अगर चला तो. क्या नाम है तुम्हारा बताओ? मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसको फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्विस ऑन ड्यूटी अरेस्टेड. This guy has to be arrested. You will also be arrested along with him. No. What is your name? इसको अरेस्ट करिए. नाम बोलो. नाम बोलो. नाम बोलिए. मास्क नहीं है. उत्तर पूर्वी राज त्रिपुरा के आईएएस ऑफिसर डॉक्टर शैलेश कुमार यादव इन दिनों सुर्खियों में हैं. इस समय पश्चिम त्रिपुरा के जिला कलेक्टर पद पर कार्यरत हैं. 2 दिन पहले यहां के मैरिज गार्डन में आयोजित शादी समारोह में अचानक शैलेश यादव ने पहुंचकर हुड़दंग मचा दिया. कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्होंने अशब्द वचनों का प्रयोग किया. कार्रवाई के दौरान पश्चिम त्रिपुरा डीएम ने मैरिज हॉल में घुसकर पंडित पर भी हाथ उठाया, दूल्हे के साथ धक्का मुक्की की और पुलिस कर्मी पर भी रौब झाड़ा. ऐसे में सोशल मीडिया पर कई अफसरों, राजनेताओं तक ने आईएएस शैलेश कुमार यादव को ट्रोल किया है. इनकी कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अब आईएएस शैलेश कुमार यादव का एक नया खुलासा सामने आया है. दावा किया जा रहा है आईएएस बनने से पहले भारतीय सेना में डॉक्टर पद पर थे. वहां ड्रग्स का सेवन करने के कारण इन्हें वहां से निकाल दिया गया था. ट्विटर प्रशांत पटेल उमराव सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के नाम से बने हैंडल पर उन्होंने लिखा है कि शैलेश यादव की 15 साल पुरानी सारी कुंडली मिल गई है. मैरिज गार्डन में अभद्र व्यवहार करने के बाद उनका ट्रोल हो रहा है. पश्चिम त्रिपुरा के डीएम आईएएस शैलेश कुमार यादव के निलंबन को लेकर अभी संशय बना हुआ है. 5 विधायकों ने उनके निलंबन की मांग की है. सोशल मीडिया में उनके निलंबित किए जाने की सूचना पोस्ट हो रही है, जबकि पश्चिम त्रिपुरा डीएम कार्यालय ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है. सूत्रों के अनुसार जानकारी के अनुसार अभी उनकी निलंबन की खबर नहीं पहुंची है. बता दें आईएएस शैलेश कुमार यादव उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं. अपनी शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल से उन्होंने की है. 2013 में यूपीएससी की परीक्षा उन्होंने पास की थी. पश्चिम त्रिपुरा जिले के डीएम के साथ साथ इनके पास अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ का भी कार्यभार है. इससे पहले अगरतला नगर निगम के आयुक्त भी रह चुके हैं. पश्चिम त्रिपुरा डीएम पर इनकी पोस्टिंग को साल भर भी नहीं हुआ है. Implement his own order. Some thousands of police people, they are all sleeping, unfortunately. And shame on people like this who are getting married in like this, violating government order. They are very proud of violating government order and spreading coronavirus everywhere. सर, अगर जो घर में जो शादी हो रही है उसके लिए टाइम भी सेम ही रहेगा क्या सर? देखिए, घर के अंदर हमने मना नहीं किया है. ऑर्डर में क्लियरली लिखा हुआ है नो मैरिज हॉल विल ऑपरेट आफ्टर 10 PM. You do one thing, you please come here because these buggers are thieves. All your officers are thieves, unfortunately. Or your inspector, some bloody Saroj something, he is trying to disobey me here. I am going to file a case against him tomorrow. कुछ हो नहीं गया है. These people have taken money from all these people here. It's very clear. Okay. Unfortunately. सर अभी कितने हॉल में? जस्ट अभी मैं आपको बताता हूँ. अभी से जस्ट 10 मिनट पहले मैं जीबी हॉस्पिटल के कोविड हॉस्पिटल के अंदर ICU 1, 2 और सारे पेशेंट्स को देख करके आया हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक AC खराब होने की शिकायत थी. हमको लगा कि पिछले साल की तरह इस बार भी किसी ने सबोटाज करने की कोशिश की. जैसे पिछले साल ऑक्सीजन को रोकने की कोशिश की गई थी, आप लोगों ने देखा था. हाँ, जानबूझ के किया गया था, सबको मालूम है. ओके. इस बार भी वही करने की कोशिश की जा रही है. उसके बाद हमने सोचा कि सिर्फ देख लेते हैं शहर में क्या चल रहा है, और देख करके आई एम सरप्राइज्ड. मैं इधर थोड़ी देर पहले गया था, पुलिस गाड़ी यहाँ खड़ी थी.
फिर भी ये सब यहाँ चल रहा है, इसका मतलब पुलिस इनके साथ मिली हुई है। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू रिकमेंड सस्पेंशन, immediate suspension of West Agartala Police Station OC, because he is 100% undoubtedly hand in gloves with these people. Okay, and I think a DP should be launched against him. Sir, And such kind of incidents, people should take it as an example. Unfortunately, these are educated, rich people. They are behaving like this. So what about the few people who are not educated? So you can make out what is the level of responsibility in our population. So if COVID spreads, these very people will go and blame the government. कि सरकार কিছু করছে না, ওরা কি করছে ওটা দেখা যাচ্ছে। স্যার কয়টা এরকম ম্যারেজ হলকে এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে এরকম? এখন পর্যন্ত আমি শুধুমাত্র দুটাই গিয়েছি, দুটোটাই এইরকম অবস্থা দেখা গেছে। সো আমার মনে হয় প্রত্যেক জায়গায় এরকম অবস্থা আছে। যদি এরকম অবস্থা আছে যে লোক যদি আইন মানতে চায় না, তো আমরা কি করব? দে শুড বি অ্যারেস্টেড, the law should take its own course. सर परमिशन कितना टाइम लॉस के लिए और हाउस के लिए? See, permission is for in Agartala Municipal Corporation area, in affected areas we are giving permission for 50 people. In less affected area 100 people for marriage. The permission is not beyond 10 p.m. At 10 p.m. the marriage halls have to be closed. If they are open, it is a violation on the part of marriage halls, and I'll order them to be closed for at least 1 year. Tomorrow, these marriage halls will be closed for 1 year. I have ordered it right now. Right now I'm ordering. They will be sealed for 1 year from now. That is from 26th of April to 2021 to 26th of April 2022. They will not be allowed to function. It's very simple. Sir, but we have taken permission for that. Permission for violating curfew. We have not violated. Arrest him also. Arrest him also. Arrest this lady also. 11:30 में शादी का लग्न है सर। This is all nonsense. Okay? This is all nonsense you are talking about. Arrest this guy. Arrest this guy also. In सबको arrest करो. Come. अच्छा बाहर जाओ ले जाओ बाबू आएगा धीरे से तुम भीतर से हम देंगे कर्फ्यू आपको मालूम नहीं है? चलिए उठिए, उठो बाहर निकलो अभी, वरना अरेस्ट होकर जेल में जाओगे। चलो बाहर निकलो। क्या तुम्हारे चल रहा है? बाहर निकलो, चलिए। Down. Out immediately. Manikya Court and this Gulab Bagan are banned. They will not be allowed to function for next 1 year as marriage halls. All these people who are assembled here, they have violated the order under section 144 Criminal Procedure Code, and they will be prosecuted under 188 of Indian Penal Code. They will all be arrested right now. So how many people? And I will also recommend to the government to suspend OC of the West Agartala Police Station, because he has not acted upon repeated complaints of people. And I, as a district magistrate, had to come here. This is very shameful on the part of the police that they have behaved like this. Sir, how many people arrested? They will count. कितने लोग हैं इधर? काउंट करके बोलो। ओसी को कल मैं सस्पेंड करा रहा हूँ। तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, अभी काउंट करके बोलो कितने हैं। चलो, वरना तुम भी जाओगे उसके साथ। चलो। नहीं हूँ मैं सर, वो आ रहा है। तुम जो भी हो, काउंट करके बोलो। आई एम ब्लडी योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, व्हाट इज योर नेम? तुम भी जाओगे उसके साथ। तुम लोग साले ब्लडी, यू ऑल आर हैंड इन ग्लव्स विद दिस पीपल। Count and tell me. This is my command as a district magistrate. Count. You people have forgotten your bloody police training. मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रवादी सरकार के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने उसको ऐसी की तैसी कर दिया। और मैं ये समझता हूं कि अगर वो यूपी में होता तो अब तक आदरणीय योगी जी उल्टा लटका दिए होते और अब तक बर्फ के सिल्ली पे लेटा होता। तो मैं समझता हूं फिर भी राष्ट्रवादी सरकार जो विप्लव जी की है, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। वो दूध शहद के अभिनंदन के लायक हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि सिर्फ सस्पेंशन से हमारा काम नहीं चलेगा। उसको हम ये समझते हैं कि उसको जब तक बर्खास्त न किया जाए और जब तक हिंदू आर्मी कार्यकर्ता उसको 2-4 लफड़ ना मार लें अपना संतुष्टि, तब तक हमें नहीं मिल पाई। क्योंकि उसने हिंदू ब्राह्मण को, हिंदुत्व को ललकारा है, दारू के नशे में वो ललकारा है।
क्योंकि होशोहवास में ऐसा कोई अधिकारी कृत्य नहीं कर सकता। मैं इसी के साथ सभी सनातनियों को ये मतलब अनुरोध करता हूं कि इसी तरीके से आप हिंदुत्व का जहां दोहन और पतन हो वहां पे जाके और आइए और इसी तरीके से अपने आप को परिभाषित करिए, सनातन धर्म को बचाइए और इस तरह के अधिकारियों को इसके कृत्य को बहुत बड़ी सजा देना। चूंकि इसके जो मीडिया में ट्रेंड चला, जब हिंदू आर्मी ने ट्रेंड चलाया, कल एक ट्रेंड चला यति नरसिंहानंद सरस्वती को जो है अरेस्ट कर लिया गया, उसका भी हिंदू आर्मी ने खंडन किया। फिर यति नरसिंहानंद परमादरणीय यति नरसिंहानंद सरस्वती ने आके खंडन किया। इस तरीके से जो मीडिया ट्रेंड है, ये ट्रेंड का ये असर है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह से सनातनी समाज को जगना चाहिए। और जो कि लोग कुछ सेकुलर लोग हैं जो कहते हैं कि यादव जी हैं तो वो अच्छे होंगे, तो नहीं, ये यादव प्रमाणिक नहीं करता। यादव होना या तिवारी होना या मिश्रा होना या राजपूत होना या किसी अन्य जात का होना, वो हिंदू समाज का अपमान कोई भी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे जिस भी जाति पंथ और संप्रदाय का हो। और ये सेकुलर जो आईएएस अपने आप को जो ये यादव है, शैलेश यादव, इसको सजा जो मिली है ये मतलब ये बहुत ज़्यादा संतुष्टि लायक नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जो वहाँ की सरकार है वो अभिनंदन लायक है। इसी बात के साथ मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि इस तरह के जो भी अधिकारी कृत्य करता है उसको त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जो है मांग करती है हिंदू आर्मी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। हाय, नमस्कार। नॉर्मली मैं बाहर के मुद्दों पर वीडियो बनाता नहीं हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ पे ज़्यादातर बनाता हूँ, लेकिन आज मैंने एक ऐसी चीज़ देखी कि मैंने सोचा कि मैं आपसे इस बारे में ज़रूर अपने ख़यालात शेयर करूं, एक्सप्रेस करूं। आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें त्रिपुरा के एक डीएम साहब हैं, शैलेश कुमार यादव। सुना है उम्र में कम है, 35 साल के हैं, छोटे हैं काफ़ी, उम्र कोई भी हो। वो एक शादी में घुस के और कानून का पालन करने के लिए लोगों को कह रहे हैं। पहली बात तो ये कि मैं ये नहीं जानता कि शादी के जो गेस्ट्स हैं उन्होंने परमिशन ली थी कि नहीं ली थी प्रॉपरली। वो कहते हैं 11:30 बजे तक परमिशन ली थी, डीएम साहब कहते हैं कि 10 बजे तक। चलो, ये लीगल मामला है और ये मैं विशेषज्ञों पर छोड़ता हूँ, इस पर कहना और कोई टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन डीएम साहब, ये क्या तरीका है? हम किस देश में रह रहे हैं भाई? इस तरीके से हम अपने देशवासियों से बात कैसे कर सकते हैं भाई? अगर वो गलती पे हैं तो आप उन्हें या तो बात कहने का मौका दीजिए। कोई कुछ कह रहा है, लेडी भी कह रही, तो अरेस्ट हिम। ये आप ये कर रहे हैं? अपनी ताकत पे इतना घमंड? अरे घमंड तो प्रधानमंत्री मोदी को भी नहीं है। वो भी लोगों से अगर बात करते हैं तो तमीज से बात करते हैं। आप डीएम हो के, आप सिर्फ डीएम है भाई साहब, आप कोई हमारे राजा नहीं है इस देश के कि आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। वो रजवाड़े गए। हाउ डेयर यू स्पीक टू पीपल लाइक दिस? और वो भी खासकर आज के दौर में जब सारी दुनिया परेशान है, खासतौर से भारत, हिंदुस्तान में त्राही मची हुई है। परेशान हैं लोग, दुखी हैं। जो पैसे वाले हैं वो भी ऐसा नहीं कि वो खुश हैं, घर बैठ के कौन खुश होगा? सब अपने काम में लगना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। फिर आसपास लोगों की मृत्यु देख के वैसे भी दिल दहल जाता लोगों का। ऐसे में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए यार। कमाल है, हाथ थाम के चलो। कोई गलती कर रहा है तो समझाओ, बुझाओ। आपको जो भी करना है आप कानूनी तरीके से कीजिए। आप ब्राइड ग्रूम का पीछे पकड़ के आप उसको धक्का दे रहे हैं। हाउ डेयर यू टच हिम? और तो और आप एक पुलिस वाले को धक्का दे रहे हैं। ये कौन सी बदतमीजी है? इतनी हाई हैंडेडनेस, क्या इतने हाई हैंडेड आप? मेरे हिसाब से ये, मैं कुछ नहीं कहूँगा आपको कि आपको सज़ा मिलनी चाहिए या आपको आपकी जिस जगह पे आप डिज़र्व नहीं करते आप वहाँ बैठे हुए हैं, आपको वहाँ से हटाना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आपके लिए ये गलत कामनाएं या आपको ये गलत आपके लिए बद्दुआ नहीं दूंगा मैं आपको, क्योंकि आपका भी परिवार है और गलती इंसान से हो जाती हैं। पर आपको ये पता होना चाहिए कि शादी एक बहुत ही स्पेशल ओकेशन होता है लड़के के लिए, लड़की के लिए, उनके माँ बापों के लिए, उनके परिवारों के लिए। आपने उन लोगों की पूरी इतने अच्छे खूबसूरत मोमेंट में आपने इतना बड़ा दाग लगा दिया।
ये ऐसी शादी कर दिया आपने जो वो जिंदगी भर याद करने की भी कोशिश नहीं करेंगे। वो भूलना चाहेंगे अपनी शादी को, कि उनकी शादी में इतना गंदा एक गुंडे की तरीके से एक एजुकेटेड आदमी आया। मुझे लगा जैसे कोई डकैती पड़ जाती किसी के घर में। आपका बात करने का टोन जो था वो किसी डकैत का था। निकलो, हाउ डेयर यू डू दिस? आपकी संवेदना कहाँ गई? कल आपकी बेटी की शादी हो और आपसे कुछ गलती हो भी गई हो, कोई आके आपके इतने स्पेशल मोमेंट को, ओकेशन को इतना खराब करके चला जाए, आपको कैसे लगेगा? यू शुड बी रियली रियली अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। कानून की रक्षक आप हैं, 100% होंगे। ये मैं नहीं जानता कि आपने परमिशन दी है कि नहीं, बिकॉज मैंने जो पेपर्स देखे उसमें लग रहा है कि आपके ही ऑफिस से परमिशन आई है कि इतना टाइम तक है। चलो वो आप जानते हैं, बट दिस इज नॉट द वे शैलेश, दिस इज नॉट द वे। यू कैन नॉट डू दिस। अपनी ताकत का अच्छा इस्तेमाल कीजिए, लोगों को खुशी दीजिए। आज के ज़माने में बहुत दुखी हैं लोग, बहुत परेशान हैं। एक दूसरे का हाथ थामिए, कौन कब गिर जाए कुछ नहीं पता। बड़ी दुख की बात है कि आपने ऐसे किया है। और मैं आप लोगों सबसे प्रार्थना करता हूँ, भैया बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है सब लोगों का। खुशियाँ बांटिए, लोगों को हेल्प कीजिए, आगे बढ़ने में मदद कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। बिल्लभ कुमार देव ने मुख्य सचिव मनोज कुमार को घटना की रिपोर्ट देने को कहा है। हालांकि डीएम यादव ने कहा है उन्होंने किसी की भावना को आहत करने के मकसद से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है। साथ ही डीएम शैलेश कुमार ने इसके लिए माफी भी मांगी है। तो इस वजह से ऐसा कुछ हुआ। अगर इससे किसी को ठेस पहुंची हो, किसी भावनाओं को ठेस पहुंची हो, तो हम क्षमा भी मांगते हैं। हमें उसमें कोई परेशानी नहीं है कि हम क्षमा मांगें, लेकिन किसी के लिए, किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ फॉर लार्जर इंटरेस्ट, ताकि हमारे जो यहाँ के लोग हैं, भाई बहन, एवं अगरतला में ही सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, सबके माता पिता यहाँ रहते हैं, सबके बच्चे इधर यहाँ पे रहते हैं, वो लोग सुरक्षित रहें। ये सिर्फ इसके लिए ही ये कदम उठाया गया कि एक कड़ाई के साथ हम थोड़ा सा इसको लागू। जो बात करूंगा हम लोग बोलूंगा, आप कोई नहीं इसके खिलाफ एफआईआर कर रहा हूं मैं, लिखिए। आप कीजिए एफआईआर, हम सब मिलके हम भी एफआईआर करेंगे। आपका विरुद्ध में हम लोग हमको डिसऑनर कर रहे हैं। हम लोग जनप्रतिनिधि है। देखिए, आप जनप्रतिनिधि इतना ही मत दिखाइए, आप मैंने आप इतना ही मत दिखाइए, उल्लंघन नहीं किया है। बदनाम क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? मत दिखाइए। अरे भाई, आराम से बात हो सकता है। क्या बोला ऐसे बात करते हैं? बात में तो खराब नहीं, कुछ नहीं हुआ, बोला। आप देखिए कहा क्या जवाब बोला? देने के लिए देंगे। वो बोला जो हाईकोर्ट जो राय दिया, इसी राय के ऊपर हम लोग चाहते हैं। तो हाईकोर्ट का पक्ष में बात किया। The matter is sub judice. I will not talk about this. Okay. Tomorrow the High Court case is आप coming ऐसे up. बोलिएगा। Please, वही बोला मैंने. But they don't want to listen. People are happy of talking. आपको बांग्ला समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आप ठीक है, बांग्ला का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं. आप पढ़ के बोलिए ना, कहाँ लिखा है 2 आदमी? Now the point number 3. याद है क्या 2 आदमी का? आप लोग बैठ जाइए, अगर रहना तो नहीं तो बाहर जाइए, प्लीज. बैठ जाइए, नहीं तो बाहर जाइए. नहीं, आप ऐसे बात करेंगे तो आपसे नहीं बात करूंगा मैं। प्लीज ऐसा मत। आप भी ऐसे बात करेंगे तो नहीं बात करेंगे. ओके, You cannot disorder me. ओके। मैंने मेयर साहब को बोला है। देखिए, जनप्रतिनिधि लोगों का मैं नमस्कार करता हूँ. आपने जानते हैं कि मैंने किस आदर से आपसे बात किया है। मैं किस आदर से अपमानित किया। आप बोल रहे कि अरेस्ट करो, ऐसा करो। आप मुझे भी धमकी दिया, हम लोग को भी धमकी दिया। नहीं दिया है. दिया है। आप क्या समझते हैं? I will not stay here. ठीक है, आप जा सकते हैं। नहीं करेगा। आप जा सकते हैं। आप धमकी निकालने की बात करते हैं, क्या समझते हैं? বিধায়ক পাশাপাশি সূর্যমণিনগরের বিধায়ক এবং এলাকাবাসী আমরা ছিলাম এই আলোচনাতে। দেখলাম যিনি রয়েছেন চেয়ারম্যান, ওনার মানে কমিশনার যিনি রয়েছেন, ওনার বিহেভিয়ারও আমরা দেখতে পেয়েছি। কি বলবেন আজকে যে এই পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে? আমি এই ব্যাপারে আমি তো বললাম তো, ব্যাপারে যা প্রকাশ করেছি আমি কথা বলে ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ।